आपको टर्म 1 क्लास 10 टर्म 1 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो बता चुका हूँ। इसका थर्ड वीडियो पॉलिनोमियल्स का, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे हम आपका क्यूबिक हो चाहे वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उससे रिलेटेड एमसीक्यू कैसे कम समय में इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, देन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हमारा क्या दिया है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो आप सबसे पहले देखो इसका एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। तो यहाँ हमारा क्या होगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है तो माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है तो सी बाय ए। तो ओवर आप देखोगे तो बी बाय ए इंटू ए बाय सी, ए कट जाएगा तो क्या बचा माइनस बी बाय सी। ये हमारा इक्वेशन दिया है। बी को कौन रिप्रेजेंट करता है तो एक्स वाला, बी को रिप्रेजेंट कौन करता है तो एक्स वाला। तो एक्स वाला का संख्या क्या है तो 6, तो हमारा बी की जगह -6 डालेंगे क्योंकि माइनस फॉर्मूला का दिया हुआ। और ए कौन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है तो एक्स स्क्वायर, तो यह 1 है। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हमारा क्या हो गया -6। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 टर्म 1 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एमसीक्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल्स का 2 वीडियो डाल चुका हूँ। मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से रिलेटेड, जीरो से रिलेटेड, आज हम जीरो में क्यूबिक और क्वाड्रेटिक दोनों से मिक्स क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। डेट मीन्स ये हमारा पावर 2 है, डेट मीन्स क्वाड्रेटिक है। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली पहले हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा दिया है, इसका एलसीएम क्या आता है तो अल्फा बीटा। तो इसका क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। बीटा प्लस अल्फा का मतलब ये होता है वैल्यू, और इसका वैल्यू सी बाय ए। तो क्या होगा माइनस बी बाय ए इंटू ए बाय सी, ए कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस बी बाय सी। बी को रिप्रेजेंट कौन करता है तो एक्स वाला, तो एक्स का वैल्यू क्या है 6, और माइनस बी है तो -6 हो जाएगा। और सी को रिप्रेजेंट कौन करता है तो कांस्टेंट टर्म क्या 2, तो डेट मीन्स हमारा क्या हो गया -3। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया -3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह किससे रिलेटेड है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे समझेंगे क्यूबिक है तो पावर 3 है तो क्यूबिक होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन जो है वह क्या है तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30। तो ये जो है वह किसको रिप्रेजेंट करता है तो ए को, ये बी को, ये सी को और ये डी को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा क्यूबिक है। तो क्यूबिक में x का पावर 3 को a रिप्रेजेंट करेगा, x का पावर 2 को b रिप्रेजेंट करेगा, x को c रिप्रेजेंट करेगा और कांस्टेंट टर्म को d रिप्रेजेंट करेगा। हमारा क्या दिया हुआ अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका जो वैल्यू होता है वह क्या होता है सी बाय ए। क्या होता है सी बाय ए। तो सी के जगह या कुछ नंबर नहीं है तो क्या है -1 लिख देंगे, और ए के साथ कुछ नहीं तो क्या है कुछ नहीं है तो 1। तो -1 बाय 1 क्या हो जाएगा -1। तो हमारा राइट आंसर जो हो गया वह ये हो गया। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 सम करने पर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। सी का वैल्यू क्या है, या कुछ नंबर नहीं था तो 1 लिए, साथ में माइनस था तो -1 ले लिए,
और ए का यहाँ भी कुछ नंबर नहीं तो 1 लिए, तो -1/1 क्या हो गया, -1। राइट आंसर मेरा क्या हो गया, -1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लिखा है 2x² 2x³ हो जाएगा, 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 6। उसी तरह ये a को रिप्रेजेंट करेगा, ये b को रिप्रेजेंट करेगा, c को रिप्रेजेंट करेगा और ये d को रिप्रेजेंट करेगा। क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो डेट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फॉर्मूला होता है -d/a। d की जगह क्या है तो 6 है और a की जगह क्या है तो 2 है। कट कर दोगे तो क्या हो गया मेरा -3। तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया -3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि हमारा जो फॉर्म दिया हुआ तो वह ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। या तो क्लियर है, ये a है, ये b है, यहाँ c है, यहाँ d है। क्या लिखा है, इफ टू ऑफ द जीरोस इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर, क्या दिया हुआ 0। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। 3 गो जीरोस है, 3 गो जीरोस में इसका वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, इसका भी वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। ऐसे लिख लीजिए, एक अल्फा है, ये 0 हो गया, बीटा है, ये भी 0 हो गया और गामा का वैल्यू क्या होगा। 3 जीरोस है, उसमें से 2 का वैल्यू, इफ टू ऑफ द जीरो, 2 गो जीरोस क्या दिया हुआ 0, तो गामा का वैल्यू क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो आप जो है इस कंडीशन में यूज कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है -b/a। अल्फा के जगह 0 डाल दो, बीटा का जगह 0 डाल दो और गामा आपको निकाल दो, तो गामा का वैल्यू क्या हो गया -b/a। दैट मीन्स थर्ड जीरोस आपका निकल गया, क्योंकि 2 जीरोस मेरा क्या दिया हुआ था, दोनों आर जीरोस था। इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0, अल्फा भी 0 बीटा भी 0, तो हम गामा निकाल दिए। इस फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का -b/a होता है। मतलब सोचिए कि मैं आपको इसका फॉर्मूला क्या बताया था तो c/a, इसका फॉर्मूला क्या बता दिया -d/a। एक सम ऑफ जीरोस बच गया था उसका -b/a क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो राइट आंसर हमारा निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बिजी है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ये भी उसी तरह बन जाएगा। क्या बोला, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द, एक जीरो, केवल एक जीरो क्या दिया हुआ, हमारा फॉर्म क्या है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वही फॉर्मेट है। ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ और ये d हुआ। हमारा क्या बोला, ए वो 0, केवल अल्फा को मान लेते 0 और हमें बीटा नहीं मालूम है, गामा भी नहीं मालूम है, केवल एक ही 0 दिया। तो क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरो, प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरो मतलब अल्फा बीटा। तो इस टाइप का फॉर्मूला सेट करेंगे कि 2 का प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, तो हमारा क्या अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। अल्फा के जगह 0 डालेंगे, जहां जहां अल्फा है वहां वहां 0 डाल दो, इज इक्वल टू c/a। 0 प्लस बीटा गामा प्लस 0 इज इक्वल टू c/a। तो क्या हुआ, 0 प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू c/a। तो बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होगा c/a। दैट मीन्स अल्फा तो मेरा 0 है और जिस भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो उस टोटल को 0 कर देगा। तो अल्फा जिसके साथ था उसके साथ 0 कर दिया और हमें बोला प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो, तो बीटा इंटू गामा का वैल्यू निकालना था। तो बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना निकल गया c/a। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया c/a।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो ये भी आराम से बन जाएगा। देखने में क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है लेकिन बहुत ही इजी है, और विशेष तौर पर ये जो है वह आपका जो सीबीएसई जो सैंपल पेपर निकाला उसमें भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया। इसमें बोला है 1, जिस तरह यहाँ पर 1 0 था 0, यहाँ 1 0 से हमारा क्या बोला -1, सेम टू सेम उसी तरह बनाना है। इसका फॉर्मेट क्या दे, ax³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c। ये a को बता रहा है, ये b को बता रहा है, ये c को बता रहा है और ये d को बता रहा है। तो उसी तरह यही फॉर्मूला यूज करें जब भी प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो बोले तो यही फॉर्मूला, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म भी होता है और सम फॉर्म भी होता है। तो अल्फा जो है हमारा क्या, अल्फा -1 मान लेते हैं, आपकी मर्जी। बीटा गामा किसी को भी -1 मान सकते हो। बीटा हमें नहीं मालूम है और गामा हमें नहीं मालूम है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का क्या होता है हमारा, c/a होता है। अल्फा की जगह क्या डालेंगे, -1 इंटू बीटा। इसकी जगह कुछ नहीं करेंगे, इसकी जगह हम क्या करते हैं फिर -1 इज इक्वल टू क्या होगा, c/a माइनस बीटा, बीटा गामा माइनस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, c/a। बीटा गामा माइनस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, c/a। अब देखो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ 0 2 का निकालना, तो बीटा गामा इज इक्वल टू c/a प्लस बीटा प्लस गामा होगा, बीटा प्लस गामा होगा। अब देखिए ध्यान से कि बीटा प्लस गामा क्या है, तो यहाँ पर एक चीज देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से b कौन हुआ, तो a, और 1 कौन हुआ, a कौन हुआ, तो 1। तो डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -a होगा। हमें क्या चाहिए, बीटा प्लस गामा। तो बीटा प्लस गामा अगर हम इधर रखेंगे तो क्या होगा, -a माइनस अल्फा होगा। बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना, -a प्लस माइनस अल्फा। तो वही चीज यार, इधर बीटा गामा इज इक्वल टू c का वैल्यू क्या हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से, c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से b है, और a का वैल्यू क्या है, तो 1 है। क्योंकि यहाँ पर तो मैं सब लिख दूँ a b c d कौन है, तो c कौन हुआ हमारा, b हुआ, और a कौन हुआ हमारा 1, प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो -a माइनस अल्फा। तो बीटा गामा इज इक्वल टू b हो गया, प्लस -a, और चलिए इसको लिख लीजिए, क्लियर कर दीजिए, -a माइनस अल्फा। तो बीटा गामा इज इक्वल टू b माइनस a, और अल्फा का वैल्यू अभी हम क्या लिए हैं, तो -1 होगा। तो बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस प्लस। अब देखिए कौन सा आंसर है जिसमें ये मैच कर रहा है, तो b माइनस a प्लस 1, b माइनस a प्लस 1। तो आप देखो ध्यान से कि b माइनस a प्लस 1, b माइनस a -1 है, b माइनस a, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए इसको अरेंज कर दिया, तो सबसे पहले 1 कर दिया, तो देखिए 1 कर देंगे अगर, ये 1 माइनस a प्लस b होगा, 1 प्लस में है, a माइनस में b, देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है, 1 माइनस a प्लस b। डेट मीन्स राइट आंसर हमारा क्या होगा, -a 1 माइनस a प्लस b। अब आ जाते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है आपका कि इफ अल्फा इन द बीटा, क्लियर हो गया ये वाला। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है,
इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपके आते रहता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन को आप इजी बना सकते हो, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगता है, और जिसके पास प्रैक्टिस है, जिसके पास रिवीजन है, उसके लिए मैथ्स इजी हो जाता है, उसका जस्ट लाइक ए फ्रेंड बन जाता है। अब आ जाते हैं कि हमारा क्या दिया हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, 21/4। अब देखिए अल्फा इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है। ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो मेरा कोई काम के नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा माइनस बीटा नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं आएगा, तो डेट मीन्स इस फॉर्मूला को लेते हैं। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर इसका वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पुट किए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसके लॉजिक से अब प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस b/a, और ये हो जाएगा प्लस माइनस करेंगे ना, -2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो माइनस b/a का होल स्क्वायर ये हो जाएगा c/a, 21/4 हो गया। अब देखिए क्या करना हमारा, b का वैल्यू क्या इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन हमारा कहाँ ये है, तो ये a को रिप्रेजेंट करा, ये b को रिप्रेजेंट करा और c को रिप्रेजेंट करा। तो b के जगह हम क्या डालेंगे, तो -5/2 का स्क्वायर, c के जगह क्या डालेंगे, k/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है इसमें, इज इक्वल टू 21/4। 5 का क्या हो जाएगा 25, माइनस का पावर 2 है प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21/4। ये 4 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21, तो -2k इज इक्वल टू 21 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा -2k इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कट जाएगा, तो k इज इक्वल टू 4/2। तो k का वैल्यू हमारा 2, तो राइट आंसर हमारा k का वैल्यू 2 याद दिया हुआ। तो ये सारा पैटर्न है, इस सारे पैटर्न से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, और कम ही समय में आप इसका सॉल्यूशन करके अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हो। ये हमारा पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपका मैं 3 वीडियो इसको मिलाकर डाल चुका हूँ, 2 पहले डाल चुका हूँ और ये तीसरा वीडियो है।